नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राय। समंदर से इस वक्त की एक बेहद ही चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए, सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास ईयल जिले के मराया से लगभग 3.5 समुद्री मील दूर इस मालवाहक जहाज जिसका नाम है MVLUTUF है और इसे 8 समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया। ये जहाज पोलर मोमेंट शिपिंग कंपनी का है और इस पर कैमरून का झंडा लगा हुआ है। लुटेरों ने जहाज पर धावा बोला, हथियारों के दम पर क्रू को बंधक बनाया और जहाज को नुगाल तट की तरफ मोड़ लिया। आपको बता दें कि इस जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें सबसे ज्यादा 6 भारतीय सेलर्स यानी कि नाविक हैं और इसके अलावा एक तुर्की का नागरिक है, एक जॉर्जिया का नागरिक और 2 साइबेरियन सुरक्षा गार्ड भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि हमारे 6 भारतीय भाई इस वक्त सोमालिया के उन बेरहम डाकुओं की कैद में हैं। देखिए, अब सवाल ये भी उठता है कि इस जहाज में ऐसा क्या था कि लुटेरों ने इसे निशाना बनाया। तो दोस्तों, ये कोई मामूली कमर्शियल शिप नहीं था, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में तुर्की के आधुनिक हथियार, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम और हाई टेक सैटेलाइट उपकरण लदे हुए और ये सारा खतरनाक जखीरा सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में मौजूद तुर्की के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के लिए ले जाया जा रहा था। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो लुटेरों के हाथ में अब तुर्की की सेना के अत्याधुनिक हथियार लग चुके थे और उनके पास उन्हें पता था कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली फिक्स्ड ये जो हथियार है वो हैं और वो उसमें कामयाब हो गए, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। जैसे ही इस हाईजैक की खबर फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। तुर्की की सेना तुरंत एक्शन मोड में आई। तुर्की के हेलीकॉप्टर्स और घातक ड्रोन्स ने आसमान से इस पूरे इलाके को घेर लिया और जहाज पर नजर रखनी शुरू कर दी है। देखिए, तुर्की के 2 युद्धपोत भी इस जहाज की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक छोटा नाव इस हाईजैक जहाज के पास पहुंची और लुटेरों को खात नाम का नशीला पदार्थ सप्लाई करके वापस लौटी। जैसे ही वो नाव किनारे पहुंची, अचानक आसमान से 2 जोरदार एयर स्ट्राइक हुई और इस हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। हालांकि ये स्ट्राइक किसी की तुर्की ने या किसी और देश की नौसेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। अब बात करते हैं भारत की, चूंकि जहाज पर हमारे 6 भारतीय नागरिक बंधक हैं, इसलिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। इतिहास गवाह है कि जब भी हिंद महासागर या सोमालिया के पास किसी भारतीय को खतरा हुआ है, इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज ये यमराज बनकर के लुटेरों का खात्मा किया है। फिलहाल भारत का विदेश मंत्रालय और नौसेना तुर्की के अधिकारियों के साथ मिलकर के पल पल की अपडेट ले रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हमारे जांबाज कमांडो एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।